और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। क्या आपके शहर में लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि 150 शहर ऐसे हैं जिस पर लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। 150 शहरों पर ताला लग सकता है। क्या आपका शहर भी उसमें शुमार है? अगर कोरोना के मामले आपके शहर में तेजी से जुड़ रहे हैं तो आपके जिले में भी लॉकडाउन लग सकता है। हमारे साथ कानपुर के कमिश्नर सीधे जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के हालात पर, कानपुर के हालात पर बात करने के लिए और बताने के लिए कि लॉकडाउन की स्थिति में क्या तैयारी है। लेकिन जरा पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कोहराम से लॉकडाउन का संकट। 150 जिलों में लॉकडाउन की तैयारी। जरूरी सेवाओं को मिल सकती है छूट। शहर शहर कोरोना से हालात हर रोज खराब होते जा रहे हैं और जो कोरोना से जंग को हार रहे हैं उनका अंतिम संस्कार तक बड़ी मुश्किल से हो रहा है। शमशान घाटों और कब्रिस्तान में कतार लगी है। जो आंकड़े और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफ पैदा कर रही हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए सख्त पाबंदियां जरूरी हैं। देश के 150 जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। ऐसे जिलों में लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक की जिसमें इन जिलों में लॉकडाउन की सिफारिश पर चर्चा की गई। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र राज्य के साथ मिलकर लेगा, लेकिन जिस तरह से संक्रमण की दर बढ़ी है उससे संभावना जताई जा रही है कि 150 जिलों में लॉकडाउन लग सकता है। तो क्या आपके शहर में लॉकडाउन लग सकता है? उत्तर प्रदेश के कई जिले रडार पर हैं। इसके अलावा क्या जयपुर में लॉकडाउन लग सकता है? हमारे साथ बात करने के लिए खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस जुड़ रहे हैं, कानपुर के कमिश्नर हैं। कमिश्नर साहब, कानपुर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लगभग 25 मौतें रोज हो रही हैं। 20,000 से ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं। हालात क्या संकेत दे रहे हैं? निश्चित रूप से बीमारी जिस रूप में है इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता और होशियारी बरतने की ज़रूरत है, जिसके लिए लोकल स्तर पे हम लोग ने ऐसे कंटेनमेंट जोन बनाने शुरू किए हैं जिनमें कि पूरे मोहल्लों को हम लोग अब स्थिर कर रहे हैं और जिससे कि लोग वहाँ से ना जा पाएँ। दूसरा, शॉर्टेज जिन चीज़ों की है उसको हम पूरा कर रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की कुछ कमी शुरू में थी, अब ऑक्सीजन रोज़ हमारे पास सप्लाई आ रही है। उसको बांटने का भी प्रबंध ठीक से किया गया है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। जी। तो लोगों की परेशानी का समाधान जरूर खोजा जा रहा है, लेकिन हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। आइए आपको बताते हैं कहां लॉकडाउन लग सकता है। 150 जिले, बड़े जिले कौन से हैं जल्दी से आपको बताते हैं जहां लॉकडाउन लगने की सबसे ज्यादा संभावना है। कहां लॉकडाउन लग सकता है ये देखिए। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन लग सकता है। जल्दी से अगर मैं दिखाऊं अगला जिला कौन सा है जिसमें लॉकडाउन लग सकता है। कानपुर में लॉकडाउन लग सकता है। कानपुर के कमिश्नर हमारे साथ बने हुए। प्रयागराज में लॉकडाउन लगने की संभावना है, हो सकता है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई। अगला जिला भोपाल में लॉकडाउन लग सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है, क्योंकि हालात अगर काबू से बाहर हुए तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी लॉकडाउन की संभावना हो सकती है अगर मामले नहीं संभले। तो ये वो जिले। अगला जिला मैं आपको बताऊं कि ये अहमदाबाद में भी लॉकडाउन लग सकता है। ये वो जिले हैं जहां लॉकडाउन लग सकता है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी ये परिस्थिति पैदा हो रही है। हमारे साथ कमिश्नर लगातार बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। कानपुर के कमिश्नर हमारे साथ हैं। कमिश्नर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जो हालात बने हुए हम दिखा रहे हैं, 125 जिलों पर तलवार है, क्या लॉकडाउन अगर लगता है तो उसके लिए कितने तैयार हैं आप? मुझे लगता नहीं है कि जैसा पिछले साल एक व्यापक लॉकडाउन हुआ था वैसी स्थिति है। कारण ये मुझे लगता है कि जो अभी हम लोग सप्ताहांत का लॉकडाउन कर रहे हैं और दिन में काम चलते रहते हैं काफ़ी सारे और रात को हम लोग कर्फ्यू करते हैं, इससे काफ़ी अच्छी समन्वय बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक गतिविधियाँ ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल सर्विसेज ज़रूरी होती हैं, वो भी बनी हुई हैं। लोग भी होशियार रह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बाज़ार हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने स्वतः वर्क फ्रॉम होम कर दिया है या अपने आप को बंद कर लिया या सीमित समय के लिए खोल रहे हैं जी। कानपुर में इसकी अगर समन्वय देखें या तुलना देखें तो काफ़ी ठीक है। बहुत शुक्रिया। रिपब्लिक से बात करने के लिए आप कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण को सुन रहे थे। तो लॉकडाउन 150 जिलों में हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि
कल से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लॉकडाउन लग रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लग रहा है। कल शाम 7 बजे से लॉकडाउन लगना है। जी हां, जम्मू कश्मीर में ये लॉकडाउन लगेगा। कई जिले हैं शुमार, जिसमें लगभग 11 जिले बताए जा रहे हैं जिसमें लॉकडाउन लगेगा। 7 बजे से, शाम 7 बजे से लॉकडाउन होगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। और जल्दी से आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बंद रहने वाला। आइए, जम्मू कश्मीर में क्या बंद होगा मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। अगर जल्दी से मैं ग्राफिक्स दूं इस पे कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहने वाला है। ग्राफिक्स आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि दरअसल कल यानी कल शाम 7 बजे से जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगेगा। 11 जिलों में लॉकडाउन लग रहा है। क्या क्या बंद रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूं कि मस्जिद बंद रहेगी। पहली आपको बताऊं, मस्जिद में केवल अजान होगी। स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। गैर जरूरी सभी दुकानें बंद रहेंगी। बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी होगी। तो ये पाबंदियां कल शाम 7 बजे से जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर के एसएसपी क्या कह रहे हैं, आइए जरा उनको सुनते हैं। जम्मू कश्मीर के एसएसपी बता रहे हैं कि वहां के हालात पर क्या चीजें बंद रहेंगी, क्या रियायत होगी। सुनिए जरा। 144 जो अलग लिमिटेशंस लेके आया है लोगों की असेंबली पर, उसमें भी अब हम दुकानदारों से, होटलियर से, सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप उस पर भी स्टिक करें। एक चैलेंज मुझे खुद नोटिस हुआ है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उसमें लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स और जो सूमो वाले, बस वाले, इन सब से मिलकर हम उसमें भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन व्हीकल्स में भी भीड़ जो है वो कम से कम हो। हमारा टारगेट सिंपल सा एक ही है कि किसी भी तरह कोरोना को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकें। तो आप जम्मू कश्मीर के एसएसपी को, श्रीनगर के एसएसपी को सुन रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या राहत होगी, किस चीज में आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, ये जरूरी जानकारी है। जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। आवाजाही के लिए पास लेना होगा। सरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी। जम्मू कश्मीर में अगर आप रहते हैं, 11 जिले, इन जिलों में आपका जिला शुमार है, तो ये आपको राहत रहने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच एक और है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि गोवा में भी कल से लॉकडाउन लगने वाला है। वहां की स्थिति भी लगातार बिगड़ रही थी। इसके बाद यह फैसला लिया प्रशासन ने। बिग ब्रेकिंग है, प्रशासन ने फैसला लिया है कि कल शाम 7 बजे से गोवा में भी लॉकडाउन लगेगा। शाम 7 बजे से गोवा में लॉकडाउन लगेगा। क्या राहत और क्या पाबंदी होंगी ये आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन गोवा में लॉकडाउन की खबर बड़ी है। तो कोरोना से गोवा में बुरा हाल है। दिनों दिन गोवा में हालात खराब होते जा रहे हैं। गोवा में कोरोना की वजह से रोज 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। वर्तमान में राज्य में 16,591 कोरोना मरीज हैं, जबकि इससे मरने वालों का आंकड़ा 1086 पर पहुंच गया। ऐसे में गोवा में लॉकडाउन लगाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। इसलिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29 अप्रैल यानी कल शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह तक लॉकडाउन की घोषणा की और इस दौरान आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। कैसीनो, होटल, पब भी बंद रहेंगे। गोवा में अब तक करीब 82,000 मामले सामने आए हैं। हमारे साथ गोवा के सीएम हैं। गोवा के सीएम को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। आइए, गोवा के सीएम आपको बताएंगे कि बेशक कल शाम से लॉकडाउन लग रहा है। प्रमोद सावंत जी, जरा बताइए हमारे साथ अगर प्रमोद सावंत जुड़ रहे हैं, जरा बताइए कि जो है जी, लॉकडाउन से निपटने की क्या तैयारी है लॉकडाउन की स्थिति में। जिस तरह से पैंडेमिक चल रहा है, मुझे लगता है हर एक राज्य ने प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दिस इज अ न्यू वायरस, तो फिर इसके बारे में सब कुछ पहले ही पता चलेगा ऐसा नहीं है। उसके एवरी टाइम चेंजेस होते रहता है। इसीलिए मुझे लगता है दिस इज द सेकेंड वेव और इसके बारे में भी राज्य सरकार ने सभी तैयारी करना, बहुत पहले से तैयारी करना और अभी से तैयारी को लगना ही जरूरी है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी तैयारी है कोविड मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों चुनौती हमारे सामने रहेगी
क्योंकि एक तरफ से पूरे कोविड मैनेजमेंट करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेड से लेके ऑक्सीजन, मेडिसिन और ऑक्सीजन, इनकी सब कुछ तैयारी करना, और सेकंड विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जिस तरह से टूरिज्म एक्टिविटी और बाकी एक्टिविटी में ड्रॉप हो रहा है, उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो गोवा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। न सिर्फ गोवा बल्कि महाराष्ट्र के हालात ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है। लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन महाराष्ट्र में पहले से है, क्या ये मिनी लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा? देखिए जरा रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ सकता है। इसको लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। अभी महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से 1 मई तक के लिए मिनी लॉकडाउन लागू है। इसकी वजह से मुंबई में कोरोना के नए मामलों में जरूर कमी आई है। अप्रैल की शुरुआत में मुंबई की पॉजिटिविटी रेट 30% के करीब थी, जो घटकर 14% पर पहुंच गई है। लेकिन विदर्भ, मराठावाड़ा और दूसरे हिस्सों में अब भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। 30 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था उसको सभी मंत्रिमंडल के सदस्य ने एक आवाज में कहा है कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए। अभी 15 दिन तक तो एक्सटेंड जरूर होगा। और आइए आपको सुनवाते हैं मुंबई के कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं। हेमंत नगराले, सुनिए जरा। कर रहे हैं ये कोविड टाइम में जिसमें लॉकडाउन चल रहा है, अभी महाराष्ट्र शासन ने जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है, हमारे सभी अफसर और जवान इस लॉकडाउन प्रक्रिया में अपनी ड्यूटी पर है, रास्तों पर है। महाराष्ट्र शासन ने जो लॉकडाउन लगाया हुआ है उसका निश्चित ही मुंबई के लोग सब पालन कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ एबरेशंस तो हो जाते हैं, लेकिन उनको भी हम डील कर रहे हैं और काफ़ी बड़े हद तक इसका अंजाम हमें दिख रहा है। रास्तों पे गाड़ियाँ काफ़ी कम हैं और सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे मुंबई के कमिश्नर को, जो बता रहे हैं कि मिनी लॉकडाउन फिलहाल लगा हुआ है, सख्ती बराबर से बढ़ती जा रही कि हालात जिससे सुधर सके। लेकिन आपको बताएं कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। ऐसे हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। मैं आपको बताऊं, देश में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हर रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। जो तस्वीर सामने आ रही है, 25 अप्रैल को लगभग 2000, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, 25 अप्रैल को 2767 मौतें हुई हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, 26 अप्रैल को 2813 मौतें हुई हैं, 27 अप्रैल को 2771 और 28 अप्रैल को, अगर मैं आपको बताऊं, 27 अप्रैल को 3293 मौतें हुई हैं। ये जो आंकड़ा सामने आया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके बाद आपको बताऊं कि आखिर न सिर्फ मौतें बढ़ रही हैं बल्कि केसेस में भी इजाफा हो रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं जो डरा रहे हैं। आपको बताते हैं कौन कौन पिछले 24 घंटे में कैसे मामले बढ़े हैं। ग्राफिक्स आपके सामने है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। 25 अप्रैल को 3,48,000 मामले सामने आए थे। 26 अप्रैल की मैं बात करूं तो 26 अप्रैल को 3,52,000 मामले सामने आए। 27 अप्रैल को 3,23,000 मामले सामने आए हैं और 27 अप्रैल तक का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। और 28 अप्रैल को 3,60,000, यानी लगभग मोटा 40,000 मामले सामने आए हैं। सिर्फ ज्यादा सामने आए हैं एक दिन के अंदर। बहरहाल इसका तरीका और समाधान सिर्फ एक है कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हो, वैक्सीन लगवाएं, मास्क लगाएं। यही किया है दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों ने, जो अब पूरी तरह से मास्क हटाने की स्थिति में आ गए। तस्वीर अगर जल्दी से मैं यहां दिखा पाऊं, वॉल पर फास्ट अगर दिखा सकूं, यह तस्वीरें अमेरिका की मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका में बाकायदा
देखिए, एक दौर था जब लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकल रहे थे, मास्क के बिना बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं कि दूसरी तस्वीर की अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ बहुत तेजी के साथ। यह वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद क्या हुआ अमेरिका में, अब जो स्थिति अमेरिका में है, यह स्थिति हमारे यहां भी कुछ वक्त बाद होगी। अब लोग अमेरिका में बिना मास्क भी घर से निकल रहे हैं। देखिए जरा, बिना मास्क अमेरिका में लोग घर से निकल रहे हैं। कैसे मुमकिन हुआ यह मैं आपको बताऊंगा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। इजराइल में अगर आप देखें, जल्दी से मैं अगर तस्वीरें इस पे दिखाऊं वॉल पर, इजराइल में अगर आप देखें कि पहले हालात अच्छे नहीं थे, लोग मास्क के बिना बाहर नहीं निकलते थे अब से कुछ वक्त पहले, और उसके बाद लोगों को वैक्सीन दी गई। वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, लोगों को वैक्सीन दी गई, बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चली। बेशक हमारे मुकाबले उनकी पॉपुलेशन कम हो, लेकिन अब इजराइल में भी लोग बिना मास्क खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे घूमना है, आपकी भी ख्वाहिश है कि बिना मास्क ऐसे घर से निकल सके, तो एक लौता उपाय और तरीका है वैक्सीन लगवाना। इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं वैक्सीन ही रामबाण है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना फ्री हुआ इजराइल। अमेरिका में भी मास्क की पाबंदी हटी। अब भारत में भी जल्द दिखेगी ऐसी तस्वीर। ये तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की हैं। देखिए कैसे लोग बिना मास्क के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए कैसे बिना मास्क लगाए लोग सड़कों पर टहल रहे हैं। लगभग साल भर के बाद इन दोनों मुल्कों में लोग एक बार फिर अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। ये तस्वीरें अहम हैं, बेहद अहम, खासतौर से भारत के लिए, क्योंकि भारत में जहां कोरोना से हाल बेहाल हो गया है, तो वहीं 1 मई से देश के सबसे बड़े टीका अभियान का भी आगाज हो गया है। ऐसे में तस्वीर हमारे लिए एक नजीर है, क्योंकि यह तो जाहिर है कि कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। इस बात पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, और अगर है तो अमेरिका और इजराइल की इन तस्वीरों को देख लें। और आइए अब आपको बताता हूं यह कैसे मुमकिन हुआ। यह हिंदुस्तान में भी मुमकिन हो सकता है। अभी आप घर में हैं या बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल में यह मुमकिन हो गया। आइए आपको बताते हैं कैसे पॉसिबल हुआ। यह संभव हुआ, दरअसल अमेरिका में मास्क से छूट मिल गई है। अमेरिका में अब लोग बिना मास्क भी निकल रहे हैं। बड़ी बात यह है, टीका लगाने वाले मास्क हटा सकेंगे। ये ग्रिड अगर जल्दी से हटा सकूं, ये ग्राफिक्स पूरा दिखेगा कि टीका लगाने वाले मास्क, जिन्होंने टीका लगवा लिया है वो मास्क हटा सकते हैं। ग्रुप में शर्तों के साथ वो मिल सकते हैं। रेस्टोरेंट में ग्रुप के साथ जा सकते हैं जिन्होंने टीका लगवा लिया। ये अमेरिका और इजराइल की बात बता रहा हूं। अमेरिका में 42%, 42% लोगों ने पहला डोज ले लिया है। अमेरिका की स्थिति यह है, ग्राफिक्स अगर हम आगे बढ़ाएं, अमेरिका में 30% लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं। यानी 42% लोगों ने पहला डोज और 30% लोगों ने दूसरा डोज भी ले लिया। इजराइल में पहले मिल चुकी है राहत, यानी इजराइल में पहले से लोग बिना मास्क निकल रहे हैं घर से, बिना मास्क बाहर जाने की इजाजत है इजराइल में। सोचिए तो इजराइल की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इजराइल में 60% लोगों ने दोनों डोज ले लिए वैक्सीन की, और यही वजह है कि वो आसानी से घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये इजराइल और अमेरिका में तो हो गया, ये हिंदुस्तान में कैसे संभव है। क्या करें हम कि हम भी उस स्थिति में पहुंच जाएं कि बिना मास्क घर से बाहर निकल सकें। तो आइए आपको बताते हैं, जैसा आपने देखा इजराइल में लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क ना लगाने की छूट मिल चुकी है। अमेरिका में धीरे धीरे उन लोगों को मास्क ना लगाने की इजाजत मिल रही है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज लगवा लिए हैं। कहने का मतलब यह है कि जब ऐसा दूसरे देशों में मुमकिन है तो भारत में भी हो सकता है। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले खुद को रजिस्टर कराएं और वैक्सीन की दोनों डोज वक्त पर लगवाएं।
तीसरे चरण में देश के 42% से ज्यादा लोगों को टीका लगना है और अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका में लगभग 30% लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं और इसके बाद कई जगहों पर लोगों को राहत दी जा रही है। तो अगर देश में तीसरा चरण सफल रहता है तो यहां भी मास्क हटाने की छूट मिल सकती है और इसके लिए छोटा सा काम यह करना है, बस 2 डोज वैक्सीन के लगवाने हैं। जी हां, तो आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा मैंने एक डेमो किया है, आप कैसे ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कैसे वेबसाइट के जरिए। फौरन देखें, ध्यान से देखें, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी वैक्सीन लगेगी। देखिए जरा, आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आप cowin.gov.in जाकर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही यह पेज खुलेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। इसमें ऊपर अगर आप देखें तो पीले येलो कलर से रजिस्टर लिखा हुआ है। आप रजिस्टर पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुल जाएगा आपके सामने, ये जो पेज देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन। यहां आके आपको लिखना है अपना मोबाइल नंबर, 10 डिजिट्स का जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप लिख सकते हैं। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे लिखा है गेट OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड। आप जैसे ही इसे टच करेंगे तो 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा। आप जैसे ही OTP भरेंगे तो अगला पेज खुलेगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगला पेज ये खुलेगा रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन। जो भी आप वोट अपना ID प्रूफ लगा रहे हैं उसके बाद आप लिखिए उस ID कार्ड का नंबर क्या है। अगर पैन कार्ड लगा रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर, और उसके बाद आधार कार्ड पर आपका नाम क्या लिखा है वही नाम आप नीचे लिखिए। उसके बाद आप अपने जेंडर में, लिंग में आकर मेल, फीमेल और अदर्स में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइए, आपको रजिस्टर दिख रहा है, रजिस्टर लिखा हुआ दिख रहा है, यहां आकर आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। नीचे देखिए लाल रंग के घेरे में एक ऐड मोर लिखा है, यानी आप तो रजिस्टर कर चुके हैं, क्या किसी और को भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुल 4 लोगों को आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को मिलाकर। उसके बाद देखिए बुकिंग अपॉइंटमेंट का एक पेज खुलेगा। बुकिंग अपॉइंटमेंट के पेज में रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका ऊपर शो कर रहा होगा और जिनका बुकिंग हुआ है उनका नाम उस पर लिख कर आएगा। और नीचे देखिए शेड्यूल, सबसे नीचे अगर आप देखें लाल रंग की एक लकीर है, लाल रंग की जो लाइन आपको नजर आ रही है जिसमें लिखा है शेड्यूल, इस पर जब आप टच करेंगे तो उसके बाद एक पेज खुलेगा। टच करने के बाद जिस पेज में अगला जो पेज होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इस पेज में यहां आपको पता चलेगा, ऊपर अगर ध्यान से देखें यहां आपको पता चलेगा लिखा हुआ है सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। अगर पिन के जरिए आपको सर्च करना है तो सर्च बाय पिन पर क्लिक करेंगे, अपना पिन नंबर डालेंगे और पिन नंबर डालते ही आपके इलाके के आसपास के जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे उनके नाम आ जाएंगे। तो इस जरिए से आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं साथ ही साथ कि कौन सी वैक्सीन कितनी ज्यादा प्रभावी है, और आपको यह भी बताऊं कि वैक्सीन अगर आपने लगवा ली तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये दावा मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस दावे को सिद्ध भी करते हैं। आपको बताऊं कि वैक्सीन के बाद संक्रमण दरअसल हुआ है या नहीं हुआ है। कुल डोज 11 करोड़, जो अगर कोविशील्ड की अभी मैं बात कर रहा हूं, कोविशील्ड ये जो आप देख रहे हैं, कोविशील्ड 11 करोड़ 60 लाख लोगों को दिया गया है। कोविशील्ड यानी 11 करोड़ से ज्यादा लोग लगवा चुके हैं। पहला डोज लगभग 10 करोड़ लोगों ने पहला डोज लगवाया कोविशील्ड का, और पहला डोज लगवाने के बाद मैं आपको बताऊं कि संक्रमण सिर्फ 17,145 लोगों में हुआ, यानी 10 करोड़ में संक्रमण सिर्फ 17,000 लोगों को हुआ। दूसरा डोज लगभग 1 करोड़ 57 लाख लोगों ने लगवाया। दूसरे डोज के बाद जरा देखिए संक्रमण की स्थिति क्या है। दूसरे डोज के बाद संक्रमण की स्थिति लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने लगवाया, संक्रमण सिर्फ 5,000 लोगों में हुआ, और वो संक्रमण भी ऐसा कि अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई। यह है वैक्सीन का फायदा। दूसरा देखिए, कोवैक्सीन आपने देख लिया, अब आपको कोविशील्ड दिखाते हैं। कोविशील्ड से क्या फायदा हुआ, कोविशील्ड से आपको बताऊं, कोविशील्ड जिन्होंने लगवाया है कोवैक्सीन, कुल डोज 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने लगवाई ये वैक्सीन। इसके अलावा आपको बताऊं
कि पहला डोज लगभग 93 लाख लोगों ने पहला डोज लगवाया और 93 लाख का डोज लगवाने के बाद आपको बताऊं कि कितने लोगों में संक्रमण हुआ, सिर्फ 4000। 93 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाया, सिर्फ 4000 लोग संक्रमित हुए। दूसरा डोज लगभग 17 लाख लोगों ने लगवाया और संक्रमण का रेशियो देखिए जरा, परसेंटेज, वो है सिर्फ 695, यानी सिर्फ 695 लोग संक्रमित हुए। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि वैक्सीन के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन, खुद इसके अलावा शंकर दयाल शर्मा और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के डॉक्टर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर मोहसिन, मेरा सवाल ये, जरा लोगों को कुछ तालीम दीजिए, बताइए कि वैक्सीन वो भी करवाएं, घर से निकलकर किसी तरह के शक और शुबा में ना रहें। लोगों को गलत फहमियाँ हैं, यहाँ तक कि इस तरह की भी गलत फहमियाँ हैं कि टीका जो है आपको नामर्द बना देगा या नपुंसक बना देगा, और बहुत से लोग कहते हैं लोगों को मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। एक साहब ने मुझसे ये यहाँ तक कहा कि आपने लंदन में कुत्तों को नहीं देखा, वो भौंकते नहीं हैं। कमाल की बात है, टीका एंटीबॉडी बनाता है। टीके कई तरह से बन रहे हैं, टीके के रॉ मटेरियल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हार्मोन्स हों या फीटल एम्ब्रियो का कोई अंश हो। तो टीका जो है, ये जितने भी टीके हैं इनकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, और ज़्यादातर टीके जो हैं ये वायरस के एंटीजन से बनते हैं। और इन टीकों में हम ये कह सकते हैं कि किसी टीके में वायरस की जो बॉडी होती है, कैप्सूल होता है, उसका इस्तेमाल है, और ज़्यादातर टीकों में जो स्पाइक प्रोटीन होता है टीके का, उसका इस्तेमाल है, और उसकी एंटीबॉडीज़ हैं। और ये एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए टीके में जो मैकेनिज़्म है वो 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में कंप्लीट होता है। तो ये स्लो प्रोसेस है, और मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि टीका लगवाने से आपकी बॉडी की कोई भी फैकल्टी मुतासर नहीं होगी, और ना इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक क्लॉटिंग की बात हो रही है टीकों के साथ, जो एस्ट्राजेनेका के टीके में है, उसका इंसिडेंस 0.0006% है, और इससे कई गुना ज़्यादा कोरोना में क्लॉटिंग होती है। तो इसलिए बिल्कुल मत डरिए और अपनी टर्न पे टीका लगवाइए। और बहुत अच्छी बात है, हमारे 18 साल से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो रहा है जी, और उसके लिए आप जाइए, सब लोग जाएं। टीका का जो कार्यक्रम है उसको सक्सेसफुल होना है, इससे पहले के टीके भी खत्म हो जाएं। जी जी, टीका लगवाइए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो सुना आपने डॉक्टर मोहसिन वली को। आइए आपको जल्दी से बताते हैं, वैक्सीन आप कोविशील्ड को वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है ये आपको बताता हूं मैं। कौन सी वैक्सीन कितनी ज्यादा असरदार है ये आप एक बार जान लीजिए। फाइजर वैक्सीन बताया जाता है 95% तक प्रभावी है। न सिर्फ फाइजर, इसके अलावा आपको बताएं मॉडर्ना 94% प्रभावी है। मॉडर्ना भी जल्दी हिंदुस्तान में होगी, हरी झंडी मिल चुकी है। रशिया के स्पुतनिक 92% असरदार है। इसके अलावा आपको बताऊं नोवावैक्स 89% असरदार है। कोवैक्सीन 79% असरदार है, 79%, और कोविशील्ड 70% प्रभावी है। इसलिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ऑप्शन आपके पास है। जॉनसन एंड जॉनसन लगभग 66% असरदार है। तो ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके साथ खुला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देश को चारों तरफ से मदद मिल रही है। देश को चारों तरफ से मदद मिल रही है, और इस मदद में न सिर्फ अमेरिका, रशिया, यूके और यूएई शामिल है, बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन ने कह दिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ये कुछ ऐसा है जहां हमें रोजाना नए आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में सबसे ताज़ा कोविड-19 मरीजों के खून के सिरा और जिन लोगों को भारत में इस्तेमाल होने वाला कोवैक्सीन टीका दिया गया है उनको शामिल किया गया है। ये 600 कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान में महायुद्ध जैसे हालात हैं। इस महायुद्ध में कई बड़े देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वैक्सीन के लिए कच्चे माल से इनकार करने वाला सुपर पावर अमेरिका भी अब पूरी तरह से लाइन पर आ गया है। चौतरफा आलोचना हुई तो उसे भारत की दोस्ती भी याद आ गई। I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole
series of help that he needs, able to deal with this and prevent in some cases, but help recovery. अब अमेरिका की तरफ से भारत के लिए तमाम मदद भेजी जा रही है। खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने भी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात की और ताजा हालात पर चर्चा की। अमेरिका से भारत के लिए मशीनरी, वैक्सीन के लिए कच्चा माल, कोरोना की दवाइयां भेजी जा रही हैं। अब राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि जैसे ही हम वैक्सीन भेजने की स्थिति में होंगे, फौरन भारत को वैक्सीन भेजी जाएगी। Secondly, we are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine, and that's being done as well. We're also I've discussed with him when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do. तो आपने सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति अब खुद कह रहे हैं कि भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। न सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बात हुई है। जी हां, पुतिन से फोन पर बात हुई है। पुतिन ने क्या कहा है मैं आपको बताऊं। पुतिन ने कहा है, प्रधानमंत्री ने जब उनसे फोन पर बात की पुतिन से, तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मित्र पुतिन से कोरोना सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया। स्पुतनिक वी यानी रशिया की जो वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर सहयोग से मानवता को मदद मिलेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ ट्वीट किया है, जो कि रूस के राष्ट्रपति से बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं किस किस देश से। इसके अलावा आपको बताऊं कि चीन भी अब भारत के साथ सहयोग के लिए तैयार हो गया है। चीन ने कहा है कि भारत के ऑर्डर को लेकर चीनी कंपनियां ओवरटाइम कर रही हैं। 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर काम हो रहा है, कंसंट्रेटर का ऑर्डर आया है और सप्लाई को लेकर कार्गो प्लेन योजना पर काम कर रही है, ये कहा है खुद। तो इधर भारत की मदद में दुनिया के एक साथ आने के बाद चालबाज चीन भी लाइन पर आ गया है। भारत को ऑक्सीजन और संबंधित मेडिकल सप्लाई कर रहे विमानों पर रोक लगाने और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों को महंगा करने के बाद ड्रैगन को गलती का एहसास हुआ है। चीन ने गलती से सबक लेते हुए यू टर्न ले लिया है। अब चीन ने भारत को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई में तेजी लाने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर, यूएई सहित दुनिया भर के तमाम देश इस संकट की घड़ी में भारत की मदद में जुटे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कहां से भारत को क्या मदद मिल रही है। मियामी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहा है, आइए वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। मियामी से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जल्दी से अगर वॉल पर दे सकें, ये देखिए मियामी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ दुनिया के हर मुल्क से हिंदुस्तान को मदद भेजी जा रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मियामी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के लिए अलग अलग अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली, इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है जो मरीज को, कोरोना का जो पेशेंट है जिसका ऑक्सीजन लेवल लगभग, जिसको ऑक्सीजन लेवल 85 से 95 के बीच है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा सकता है। ये बैंकॉक से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे C-17 ग्लोब मास्टर बैंकॉक पहुंचा, देखिए जरा। उसके बाद ये क्रायोजेनिक टैंक जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, सबसे ज्यादा जरूरत इन क्रायोजेनिक टैंक्स की है। ये टैंक्स ऑक्सीजन लेकर एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचते हैं। ये क्रायोजेनिक टैंक्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगापुर की तस्वीरें अगली हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सिंगापुर में आखिर, ये देखिए सिंगापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख रहे हैं, सिंगापुर से खेप आई है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। ये विमान जो सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आया है, इस वक्त जैसे कि तस्वीरें आपने देश के अलग अलग शहरों से देखी हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की, अगर जरा नजदीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत देश में कितनी पड़ रही है, किस तरह से लोग लाइन लगाए हैं, कतारों में लगे हैं ऑक्सीजन भरवाने के लिए। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए हैं सिंगापुर से, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खेप आई है। ये बता रहा है कि देश में हालात दरअसल क्या है, इसलिए पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हमने आपको दिखाया। फिर से अगर हम पहली तस्वीर दिखाएं दर्शकों को, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिंगापुर की तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर मियामी की मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, रोज विमान विदेशों से आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं हिंदुस्तान में और लगातार
कंसाइनमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी दुनिया भारत के साथ आज खड़ी हुई है, कदम से कदम मिलाकर। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।